अब यत्र को अभी हम अधिष्ठाने नहीं बोलते हैं, इसे करें सत्य। यत्र देशे यत्र काले यत्र सद्वस्तु यत्र चिद्वस्तु यत्र अनंत अपरिच्छिन्न यत्र साफ है ना, ये सच्ची है कि नहीं? ये आप नीचे बैठे हैं और हम ऊपर बैठे हैं, सच्ची है कि नहीं? सच्ची है। लेकिन क्यों सच्ची है? क्योंकि आप अपने को शरीर मानकर यहां बैठे हैं। आप नीचे वाला जो मंजिल है उससे ऊपर है कि नहीं? ऊपर बैठे हैं आप, छत से नीचे हैं कि नहीं? आप बाएं वाले के दाहिने हैं कि नहीं? और दाहिने वाले के बाएं हैं? कहाँ है? ऊपर हैं कि नीचे हैं? दाहिने हैं कि बाएं हैं? भीतर हैं कि बाहर हैं? कहाँ? तो ये देश जो है ना, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर, इसको बोलते हैं देश। देश जिस पोल में आप बैठे हुए हैं, जो प्राच्य आदि व्यवहार, आप किस दिशा में हैं बताइए? आप पूरब में हैं कि पश्चिम में? आप उत्तर में हैं कि दक्षिण में? आप ऊपर हैं कि नीचे? आप बाएं हैं कि दाहिने? कहाँ हैं? तो ये सारी बात तब बनती है जब आप अपने को देह मान लेते हैं। तब तो आप दाएं भी हैं बाएं भी हैं, सब इसमें भी दाएं भी हैं बाएं भी हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं, इसमें ये हालत है। और यदि जिस देश का और छोर, जिस दिक् तत्व का और छोर, उसमें आप सोचने लगे कि आप शरीरधारी से आए, ये सारा दृष्टि का ही विलास है। आप सोचिए कहाँ है आपके, किस स्थान, कौन सा स्थान है वो? आप पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, बाहर है, भीतर दोनों में है, दिशा में है, विदिशा में है, कहाँ है? तो असल में दिक् तत्व में पूर्व पश्चिम ही कर देते हैं। वैसे न्याय वैशेषिक में दिशा को तत्व माना जाता है, दिक् तत्व। पूर्व मीमांसा में भी दिक् तत्व, लेकिन सांख्य और योग में दिक् तत्व नहीं है। जैन लोग देश को तत्व मानते हैं, बौद्ध लोग नहीं मानते हैं। अद्भुत है, क्योंकि जैन लोगों का जो है ना मध्यम परिमाण आत्मा, कभी चींटी बनने वाला, कभी हाथी बनने वाला, तो कभी लंबा होता है, कभी चौड़ा होता है, और विशुद्ध होने पर वो ऊपर उठता है और अलोक आकाश के सिरे पर जाता है, तो उनके मत में देश मानना आवश्यक है। लेकिन बौद्ध मत में देश जो है वो बिल्कुल मानस तत्व है, वासनिक है, वो वासनिक प्रमाद मूलक है, अविद्या मूलक है। उनके यहाँ भी अविद्या, बौद्ध भी अविद्या शब्द का ही प्रयोग करते हैं। नैयायिक लोग मिथ्या ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, जो अविद्या शब्द का प्रयोग करता है।
सांख्य अविवेक शब्द का प्रयोग कहाँ है आप? तो अब देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो कल्पना है, इसका कहीं ऊपर की ओर छोर है, उसके बाद कहीं नीचे की ओर छोर है, कहीं दाहिने बाएं ओर छोर है, तो अज्ञान हुआ। तो दाहिने बाएं भी अज्ञान है, ऊपर नीचे भी अज्ञान है? दिशा के दिक तत्व के अज्ञात विस्तार में कल्पित जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे है, उसमें आपका शरीर बैठा है। तो ये कल्पना कैसे हुई? देहाभिमान। जब अपने को देह मान के बैठे, तब आपके ऊपर नीचे हो गया, पूर्व पश्चिम हो गया, बाहर भीतर हो गया। यदि आप किसी भी उपाय से अपने देहाभिमान को नष्ट कर सकें, तो ये नहीं हो। व्याकरण शास्त्र में भी काल विवक्षा के ही अधीन। हम एक वर्ष को वर्तमान मान के बोले, एक महीना को वर्तमान मान के बोले, एक दिन को वर्तमान मान के बोले, एक क्षण को वर्तमान मान के बोले, हाँ, व्याकरण शास्त्र में काल विवक्षा के अधीन है। कभी कभी एक एक युग को वर्तमान मानकर वर्तमान क्रियापद का प्रयोग होता है। मनवंतर को कभी एक एक कल्प को मानकर ऐसा। अच्छा, भागवत सिद्धांत में देश जो है ये भगवत संकल्प है। भागवत है तो उसका अर्थ ही हुआ कि वेदांत शास्त्र में ये जीव संकल्प है, अविद्या की शक्ति। देश जो है पूर्व पश्चिम उत्तर। तब यत्र देशे यत्र यस्याम दिशि यत्र दिक्तत्वे विश्वमिदं भाति कल्पितम्। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाह्य आभ्यंतर के अत्यंताभाव के हेतु में आश्रय में ये जो कल्पित है विश्व, आपको सुनाया होगा कभी। बंबई के एक शहर के उन दिनों उनका मकान बड़ा भारी था। अब तो बहुत बड़ी जमीन थी ना, तो कारखान थे, छोटे छोटे मकान बना दिए, कई मकान बना दिए कि जमीन छिन जाए। उन दिनों बड़ा भारी घेरा था। तो एक धरती का नक्शा उनके घर में रखा। उन्होंने सब हमको घुमा के दिखाया कैसा बगीचा है, उसमें क्या क्या फूल पौधे हैं, उसमें क्या क्या पक्षी हैं। पशु भी रखे थे, पशु भी थे, पक्षी भी थे, अब भी हैं थोड़े बहुत। बड़े भारी सेठ भरा दिखाया उन्होंने। एक धरती का नक्शा रखा था, गोल गोल बिल्कुल उसको घुमा के दिखाते। ये अमेरिका है और ये यूरोप है और ये एशिया है? तो उससे मैंने पूछा इसमें प्रारंभ वर्ष कहाँ है, क्योंकि हमको भूगोल इतिहास का तो कुछ पता है बिल्कुल एकदम शून्य हो। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें भारतवर्ष कहाँ है, तो उन्होंने बताया ये श्रीलंका है और ये कोने पर ये भारतवर्ष है। मैंने पूछा बंबई कहाँ है, तो उन्होंने एक बिंदी लगी हुई थी, वो पश्चिमी समुद्र के तट पर एक बिंदी सी लगी हुई थी, बोले ये बंबई है। अब महाराज उसमें उनकी कोठी कहाँ है, आपकी कोठी? बोले महाराज विश्व के नक्शे में हमारी कोठी नहीं है। लो धरती के नक्शे में ही उनकी कोठी नहीं है। अब जरा सूर्य लोक में चलो, वहां से धरती एक बिंदु है, वो बिंदु
और जरा आकाश गंगा में चलो तो सूर्य एक बिंदु है। और सचमुच आकाश की दृष्टि से देखो तो आकाश गंगा भी कुछ नहीं है। ये सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, नक्षत्र, तारे, धरती, नाप दो, बता दो, 1 इंच है। संपूर्ण दिक् तत्व में 1 इंच का 100वां हिस्सा है, 1000वां हिस्सा है, लाखवां हिस्सा है, करोड़वां हिस्सा है? दिक् तत्व के अज्ञात विस्तार में न धरती है न सूर्य है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारी संपदा, ये इसलिए है कि तुमने अपने को ये 3.5 हाथ का शरीर मैं और मेरा मान रखा है, इसके सिवाय और इसका कोई आधार नहीं है। बोला यत्र काले कर, तो वही कालाधिष्ठान है, उसका भी देशाधिष्ठान है, देश का भी अर्थ देशाधिष्ठान है, काल का भी अर्थ कालाधिष्ठान है वो। अच्छा, काल में देखो, काल की कहीं आदि है? काल का कहीं आदि है? काल की आदि न बाहर है ना? पहले कब काल शुरू हुआ? तो उसके पहले काल था, उसके पहले काल था। जब काल की उत्पत्ति मानोगे तो उसकी उत्पत्ति काल में होती है, और उत्पत्ति के पहले भी काल होता है। अच्छा, और तो उसके बाद अंत के बाद भी काल होता है। बाहर यदि कोई काल का आदि और अंत पकड़ना चाहे तो कहाँ जाएगा? अज्ञान है ना। सिवाय अज्ञान के काल के आदि और अंत के लिए, माने अज्ञान से, काल तत्व के अज्ञान से ही हम काल में आदि और अंत की कल्पना करते हैं, और जिसकी आदि अंत नहीं उसका मध्य कहाँ से होगा? तो हो गई। लो, तो चारवाक की काल को तत्व नहीं मानते, जैन काल को तत्व नहीं मानते, बौद्ध काल को व्यावहारिक तत्व को मानते हैं, सांप्रतिक, देश को भी सांप्रतिक मानते। अच्छा, न्याय वैशेषिक में काल को तत्व माना हुआ है, परंतु उसकी माप जो है वो बड़े विलक्षण ढंग से की हुई। अच्छा, सांख्य और योग में काल तत्व जो है ये महत्तत्व की एक वृत्ति है। महत्तत्व की एक तुलना है देश और एक। किसी से निरोध जब होता है, जब वृत्तियों का निरोध होता है, तो वृत्तियों का निरोध हो जाने पर देश काल दोनों का भान नहीं होता। ये निरोध की वृत्ति के ही अंतर्गत है। काल भी एक वृत्ति है, देश भी एक वृत्ति है। पूर्व मीमांसा में काल है, काल को तत्व मानते हैं। भागवत धर्म में भगवत चेष्टा को, भगवत संकल्प को या भगवत शक्ति को, तीनों ही तरह का वर्णन है काल में। शैवों में काल को आत्मोल्लास है। अब देखो अद्वैत वेदांत, जब तुम अपने को काल में उत्पन्न और काल में नाशवान शरीर मानोगे, तब तुम्हारी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के आधार के रूप में काल की सिद्धि होगी। और यदि तुम्हारा देहाभिमान छूट गया किसी कारण से, अपनी अपरिच्छिन्नता के ज्ञान से परिच्छिन्नता का भ्रम मिट गया, तो काल कहाँ तत्व है? काल तत्व ही नहीं है। तो किसी भी दृष्टि से हम 50 चीज ऐसी बता सकते हैं
कि देश दृष्टि से, काल दृष्टि से, और कारण दृष्टि से, कार्य दृष्टि से, आश्रय दृष्टि से, सद्वस्तु दृष्टि से, चित वस्तु दृष्टि से, आनंद वस्तु दृष्टि से, अपरिच्छिन्न वस्तु दृष्टि से ये जो विश्व प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, ये सारा का सारा कल्पिताम प्रकृति यत्र विश्व यत्र ब्रह्मांड अधिष्ठान है। देहवान की नजर में क्या चीज है और एक अदेह की नजर में क्या चीज है, इसका फर्क समझना पड़ेगा। हमको एक बार क्या भ्रम हुआ, आपको क्या सुना, मोटर में चल रहे थे दिल्ली में। अब वो महाराज सारा मोहल्ला, एक एक मकान हरे 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 हरे। मैंने पूछा बाबा इतने दिन दिल्ली आते हो गया, मैंने ये मोहल्ला तो कभी देखा ही नहीं। तो मोटर मालिक ने बताया हंसते कि महाराज ये शीशा लगा है, ये हरा चश्मा है ना, ये देह का परिच्छिन्नता का चश्मा अपनी दृष्टि पर आरोपित करके फिर हम सृष्टि को देखते हैं, तो ये सृष्टि ऐसी मालूम पड़ती है। ये चश्मे का दोष है, ये तत्व का दोष नहीं है। जब हम अपने को हड्डी मांस चाम विषा मूत्र इंद्रिय मन बुद्धि इनसे अपने को लपेट के लथपथ करके इस खुर्दबीन से, इस दूरबीन से, इस चश्मे से जब दुनिया को देखते हैं, तब ये दुनिया सच्ची बात है। तब इसमें वेद जो है ना, वेद को बहुत महत्व देते हैं। वेदांत से बढ़ के और कोई प्रमाण नहीं, परंतु वेद प्रमाण ही है। वेद के द्वारा ही वो अप्रमेय की प्रमेयता है। बतावें आपको देश काल, बतावें कहाँ है देश काल? आप में काल काल आप में, देश की आदि आप में, काल की आदि आप में, देश की आदि आप में, काल की आदि आप में, अंत आप में। ये जितने नानात्व दिखाई पड़ते हैं, नानात्व का आदि और अंत कहाँ है? आप नहीं, अंतःकरण रहने पर मालूम पड़ते हैं, अंतःकरण सो जाए तो नहीं मालूम पड़ता है। अंतःकरण का सोना जागना भी आपका है। कहाँ आपको देश छुएगा, कहाँ आपको काल छुएगा, कहाँ आपको वस्तु छुएगी। बस अंतर इतना ही है कि बौद्धों ने संसार को संसार से जुड़ाकर इसको क्षणिक और मिथ्या करके दिया, और वेदांत अधिष्ठान के ज्ञान, क्योंकि भ्रम भी किसी को होता ही है, भ्रम भी किसी में होता ही है, भ्रम निरधिष्ठान नहीं होता। तो उस अधिष्ठान के ज्ञान से जब मैं की परिच्छिन्नता कटेगी, जो टुकड़ा टुकड़ा जो जिसके साथ हम अपने को मिला देते हैं, जब वेदांत प्रमाण से परिच्छिन्नता अपनी कट जाएगी, तब आप देखेंगे कि ये तो विश्व सृष्टि सिर्फ कटने का अर्थ ये नहीं है कि भाने नहीं होगा, अर्थापन नहीं है उसका अर्थ। ज्यों की त्यों जैसी दिखाई पड़ती है, अज्ञ से विज्ञ से तो विश्व भर।
परंतु अज्ञानी के लिए ये विश्व सत्य है और विज्ञानी के लिए आत्म वस्तु ही सत्य है और सब जो भास रहा है वो आकाश की नीलिमा के समान भास रहा है। ये इस उपाधि में बैठ के देखते हैं तो जब तक इसमें इसके द्वारा देखते रहेंगे तब तक ये सृष्टि भासेगी, और जब उपाधि के द्वारा नहीं देखेंगे तो सृष्टि नहीं भासेगी, और उपाधि हो जाएगी तब भी नहीं भासेगी। ये जितनी आदि है, चिंताएं, भय है, शोक है, वो उपाधि के कारण है, उपाधि में है। आदि व्याधि समाधि भी उपाधि में है। ये आदि बोलना, व्याधि बोलना, समाधि बोलना, उपाधि बोलना, इसमें जो आदि शब्द है ना वो आधान के अर्थ में, आधान के अर्थ में। आधानम आदि, आ उपसर्ग जुड़ गया, धा धातु, साधा पदार्थ और उपसर्गे सिद्धि प्रत्यय हुआ, तब उससे आदि व्याधि समाधि उपाधि ये सब शब्द बने। ये सब के सब आहित हैं। आहित है माने आरोपित है। उपाधि भी अपने स्वरूप में अधिष्ठान में आरोपित है और उपाधि में समाधि आरोपित है हो, और उपाधि में ही आदि व्याधि भी आरोपित है। और ये देश काल द्रव्य की जितनी भिन्नता है ये सब की सब औपाधिक। का उपाधि को मार दे का नहीं, वो मारना भी उपाधि है। उपाधि को मारने से काम नहीं चलेगा। वो तो अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश सर्वावभाषक जो अपना स्वरूप है उसके बोध से आदि भी बाधित, व्याधि भी बाधित, समाधि भी बाधित, उपाधि भी बाधित। बाधित माने प्रतीत होते हुए भी ये अपने स्वरूप में कुछ नहीं है। ये निश्चय, इस निश्चय से अज्ञान की, इस निश्चय से अज्ञान की निवृत्ति। यत्र विश्वमिदं भाति, सत्य में आकार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय नहीं होता और विवर्त। जिद वस्तु में वृत्तियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं होता, वृत्तियां विवर्त हैं। और आनंद वस्तु में ये सुखाकार जो वृत्तियां हैं, सुख और सुखाभाव, दुख और दुखाभाव, तो यदि अनेकता भाषित होती है तो वो सत वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है। ऐसे वैवर्तिक उल्लास है। वृत्तियां भासती हैं तो वो चिद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है। यदि पृथक पृथक सुख भासते हैं तो आनंद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है। विवर्त है, विवर्त। न अन्य आकार हैं, न अन्य वृत्तियां हैं, न अन्य सुख हैं, न अन्य सुख के वेद का काम पूरा हो, वेद वेदांत का काम पूरा हो। यदाय मनुगृह्णाति, ये भागवत का श्लोक है। यदाय मनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः प्रजहाति तदा लोके वेदेषु परिनिष्ठता। लोक वेद दोनों से न्यारे अपनिरसनेन भवन्त्यतना। वेद स्वयं बोलते हैं कि महाराज हम तो उस तत्व के अतिरिक्त जो कुछ है उसका निराश करने के लिए हैं। यदि
तुम्हारे जेवर पर कोई मैल लग गई है तो पाउडर उसको दूर करने के लिए, छुड़ाने के लिए है। तुम्हारे शरीर पर मैल है तो साबुन उसको छुड़ाने के लिए है। कंघी बाल बनाने, बाल पैदा करने के लिए नहीं होती, बाल में जो उलझन है उसको छुड़ाने के लिए होती है। तो ये वेद भी जो है वो जब तक अज्ञान है तब तक कल्पित रूप से ही अनादि अनंत है। अकल्पित अनादि अनंत तो अपना स्वरूप है और इसके सिवाय जो कुछ है, हे यज्ञ आपके पाज्ञानी विज्ञान यज्ञ जानता तेसा अन्यत्र विज्ञान उपचार त्रिषु स्मृता, तो उपचार है। ये देखो, ये वेदांत की लीला, ये वेदांत का दृष्टिकोण अद्भुत है। उसको आप कहाँ ढूंढने जाते हैं? कहानियों में, किस्सों में, चुटकुलों में, जादूगरों में, ओ मारी मुंह बरस गया सोना चांदी हीरा, तो इसमें कहीं सत्य है? हाँ, बहुत बरस गई, बहुत बरस गई, ये सब सिद्धि चमत्कार का इससे कोई मतलब नहीं। एक उपन्यास पढ़ा था मैंने, भगवती चरण वर्मा का था। चित्रलेखा उपन्यास का नाम था, चित्रलेखा। तो महाराज उसमें एक योगी था, वो लोगों से कहता था आओ हम सबको ईश्वर का दर्शन कराएंगे। तो सभा जुड़ी, एक बार सभा जुड़ी और सब लोग जैसे सिनेमा में बैठते हैं ऐसे हजारों लोग बैठे और बीच में एक लाट रोशनी की लाट पैदा हुई, प्रकाश की, नीचे से लेके धरती से लेके आसमान छू रही थी वो प्रकाश की लाट। उसने कहा कि ये ईश्वर है, करो दर्शन। वहां एक वेश्या बैठी थी, उसने कहा योगी ये तुम्हारा जादू है, ईश्वर नहीं है, ये तो तुम्हारा बनाया हुआ ईश्वर, तुम्हारी कल्पना है, ये ईश्वर नहीं है, कल्पना है। वो नहीं, आपके काम को बढ़ा दिया, क्रोध को बढ़ा दिया, लोभ को बढ़ा दिया, आपके अभिमान को बढ़ा दिया, उसका नाम ईश्वर नहीं होता। बनावटी चीज का ईश्वर नाम नहीं होता है। जरा सी आंख बड़ा बताओ, छोटी सी तो आंख, ये पूरे रूप के विस्तार को नहीं देख सकती, सब तरह के रूपों को नहीं देख सकती, रूप की सूक्ष्मता को नहीं देख सकती, सब कैसे देखेंगे? कभी सोचना तो नहीं। कान आपका सारे शब्दों को ही नहीं सुन सकता। अभी और जब लगावे तो 2 लाख से भी सूक्ष्म कम गुना जो शब्द होंगे उनको भी सुन सकता है, और एक शब्द को 2 लाख गुना बढ़ा के भी सुन सकता है। ये नन्हा सा कान, ये नाम, ये जीव, ये आपका नन्हा मुन्ना मन जो संसार के विषयों पर निकलता रहता है, ये खिलौना बना सकता है। ये जो परमेश्वर का असली रूप है, प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा, देश काल वस्तु से अपरिचित, सुजाति स्वगतेषु अद्वितीय यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम् रज्जु सर्पवत्। ये आप इन अपनी नन्ही मुन्नी इंद्रियों से चाहते हैं कि इसके पेट में परमात्मा आ जाए, अपने विक्षिप्त चंचल या मन में चाहते हैं कि परमात्मा आ जाए। आप अपने बुद्धि का वैभव दिखाते हैं परमेश्वर के सामने। अरे बाबा, आपसे अलग होके ईश्वर आएगा तो दृश्य होगा, जड़ होगा, विनश्वर होगा, दुखदायी होगा।
जब चला जाएगा तो दुख लेके जाएगा, जब आवेगा तो सुख लेके आवेगा, और जब जाएगा तो दुख लेके जाएगा। जब दृश्य होगा तो चेतन नहीं होगा, जड़ होगा। जब आने जाने वाला होगा तो अविनाशी नहीं होगा, विनाशी। अपने से अलग होगा तो पूरा नहीं होगा, अधूरा होगा। तब आओ परमात्मा का दर्शन। ये परमात्मा का साक्षात्कार कैसे? प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में अपने स्वरूप रूप से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और है ही वो वैसा। और अविद्या की ये जो मौसमी लोग आपको बरगलाते हैं, आपको पैसा देखते हैं कि इनके पास पैसा है, कैसे वो सब ठग विद्या है, वो ठग विद्या। असल में विद्या यही है, जया तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे परमात्मा का अधिगम प्राप्त होता है, इसका नाम विद्या है। चमत्कार का नाम, जादू का नाम, तमाशा का नाम विद्या। ये ब्रह्म विद्या, इसको बोलते हैं वेदांत विद्या। ये अद्भुत बात है ना। क्या अद्भुत बात है? संसार में जितनी नौकरियां मानी जाती हैं या जितनी विद्याएं मानी जाती हैं, वो अपने प्रमेय का साक्षात्कार करा के बनी रहती है, वो बाधित नहीं होती। वेदांत विद्या ऐसी है कि जो अपने लक्ष्य का साक्षात करा करके स्वयं बाधित हो जाती है। दर्शन है ना, ऐसा कोई मजहब नहीं है बोला, कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी विद्या को ही बाधित कर सकता हो। ये अद्भुत भगवान के नाम की बात तो वो योग को चिल्लाना दूसरी बात है, और जल्दी जल्दी बोलना दूसरी बात, और नाम को शब्द को थोड़ा लंबा कर देना, क्योंकि आपको है बोलना है, जरा नाम है से है चिल्ला दिया या शक्ति से है बोल, उसकी वजह आप है वो एक सेकेंड करें, वो में पूरा तो आपका मन एकाग्र हो जाए। कुछ देर तक दूसरी कोई बात आपके मन में जो संसार का पूरा कचरा भरा हुआ है अंदर निकलता रहता है, जरा अंदर लंबा करके आप हुए
राम को राम बड़े लोग में चिल्ला के राम राम जल्दी में करके ऐसे बोलिए आपके मन में एकाग्रता आ जाए। अच्छा और यत्र विश्व नगम कल्पिता आनंद परमानंद स्वबोधत्व कहते हैं कि आप सुख से व्यवहार कीजिए। सुखम तिष्ठ सुखम गच्छ, सुख से बैठो सुख से चलो। सुखम पुंछो सुखम बदल, सुख से खाओ सुख से बोलो। चरण चरण रक्षायो, आपके सारे व्यवहार में आपका जो सुख है वो प्रकट है। सुखम चरा आप जो कुछ करते हो बोलते हो उसमें अपने आप को जाहिर करते हो। ये व्यवहार जितना है वो अपने आप की अभिव्यक्ति है। जब चेहरा आपका लाल हो जाता है तो मतलब ये है कि आपके भीतर आग लगी। तब ऐसा बोलते हो तो दूसरा जन्म है, तो खुद जल रहे हो तो दूसरे को जलाते हैं। मानते कब हो? जब अपने में कंगाली का अनुभव करते जो नहीं है, ये जीवन में नहीं है, थोड़ा पैसा देगा, इज्जत देगा, कोई तारीफ देगा, तो अपने में जिस चीज की कमी मालूम पड़ती है वो हम दूसरे से मांगते हैं। थोड़ा प्रेम देना, प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है, जैसे चंद्रमा चांदनी दे रहा है, जैसे वायु प्राण दे रहा है, वैसे आप लोगों को अपने व्यवहार से जीवन दान कीजिए, ज्ञान दान कीजिए, आनंद दान कीजिए और शांति दान कीजिए। सुखम चरा, ये बात कई बार आपसे कह चुका कि समाधि लगाने का नाम वेदांत नहीं है, वैकुंठ में जाने का नाम वेदांत नहीं है। नशा होकर घूमने का नाम वेदांत नहीं है। वेदांत तो अपने सच्चिदानंद जन आत्मनिर्भरी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने जागृत आत्म परमानंद स्वबोधस्व सुखम चरा। खाओ पियो हंसो बोलो, सबसे चलिए, सबसे जुड़िए, सबका लीजिए,
हाजी हाजी करते रहिए, बैठिए अपने स्वरूप में बैठे रहिए और आपके लिखा पानी में तो गिलाऊ बनाते रहिए। आपके घर में दूध है तो आने वाले को खिलाते रहिए। सुखम जरा वेदांत व्यवहार की वो आंख बंद करके नहीं होता है, वो वैकुंठ में जाके नहीं होता है, समाधि में घुस के नहीं होता है, वो यज्ञशाला में बैठ के नहीं होता है। वेदांत वो है जो सड़क पर चलता है, जो आलोक में जाता है। ये लोगों का जो ख्याल है वेदांत कोई लौकिक व्यवहार से अलग ले जाने वाली चीज है। ये पति पत्नी को अलग अलग कर देगा, माँ बेटे को अलग अलग कर देगा, ये धन और धनी को अलग अलग कर देगा। ऐसा नहीं, सुखम जरा सुखपूर्वक जो व्यवहार है वो तो वेदांत से बदलता है। तो उसके लिए दो बात एक तो ये संसार क्या है और दूसरे तुम क्या हो, दो बात बताएं।